अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये व्लॉग है मेरे बर्थडे वाले दिन का और हमेशा की तरह जो है मैंने उस दिन भी कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। हर साल बर्थडे आता है तो मैं बस जो है ना वो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ याद के तौर पे, लेकिन कोई ख़ास सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं ये कर लेती हूँ कि कुछ कोई अच्छा सा आउटफिट रेडी रख लेती हूँ, वो पहन लेती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना मैंने वो भी नहीं किया। मैंने मतलब कोई तैयारी नहीं की, ज़ीरो प्रिपरेशन थी, कुछ पता नहीं था क्या पहनना है। ऊपर से मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि मेरा सामान भी आधा अधूरा था जो मैं लेके आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं घर भूल गई थी। तो कपड़े भी बस मैंने फिर उस दिन कैजुअल से ही पहने थे, बहुत ज़्यादा ही कैजुअल से पहने थे। लेकिन उस दिन एक और हमारा प्लान बन गया था, वो ये था कि हम पार्क में चलते हैं। पार्क जो है ना ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव पे है। और यहाँ पे ये था कि उस दिन ना एक ऑफ़र थी कि आपको एंट्री ऑलमोस्ट आपकी एंट्री फ्री है। 2 लोगों की एंट्री जो है ना वो 199 की थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 यूरो की थी। और नॉर्मली जो है ना वो एक बंदे की एंट्री जो है मुझे लगता है 40 यूरो की होती है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब मुझे लगता है वैसे भी हमारी एज भी आहिस्ता-आहिस्ता उस तरह की हो रही है कि अब इस तरह की जगहों से जो है ना हमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रही। पहले तो बहुत अट्रैक्शन होती थी, इतना खुद बंदा सोचता था कि ये राइड ले, वो राइड ले, लेकिन अब जो है ना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ में नहीं रही। स्पेशली मुझे लगता है बच्चों के बाद ये होता है कि बस बच्चे एंजॉय कर लें तो पेरेंट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसके इस तरह से एंजॉय कर लेते हैं कि बच्चा खुश है तो पेरेंट्स खुश। और इज़ना के लिए भी ना ये फर्स्ट टाइम था कि वो इस एज में अब आई है पार्क में कि जहाँ पे उसे अलाउ है राइड्स लेना। पहले तो वो छोटी होती थी तो हमारे लिए भी कोई फ़ायदा नहीं होता था ऐसी जगहों पे जाने का, क्योंकि हम 2 होते थे, बस पेरेंट्स होते थे और बच्ची होती थी। तो एक बंदा अकेले जो है वो कैसे राइड ले, एक ने बच्चे के पास रुकना है, दूसरा राइड ले, तो वो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हम लोग खैर इस तरह की जगहों पे काफ़ी टाइम से गए ही नहीं हैं। हाँ, वैसे ये एक ऐसी राइड है जिसकी मुझे अभी भी बहुत अट्रैक्शन होती है। ये जो वाटर वाली राइड्स होती हैं ना ये मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली पार्क्स जो है ना इस तरह के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वहाँ पे चल के इतनी गर्मी में तो बुरी हालत हो जाती है। तो ये पानी वाली जो राइड्स होती हैं ना ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी होती हैं, मज़ा आता है। लेकिन ये वाली राइड सिर्फ हमें ही नहीं अट्रैक्ट करती, ये सबको ही अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे लाइन्स भी काफ़ी लंबी लगी होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया कि 2 बार ये वाली राइड जो है ना हम लें। उसके बाद जो है बस हम लोग वॉक करते-करते देख रहे थे, साथ-साथ जो हमें अट्रैक्टिव लग रही थी उस पे बैठ जाते थे। यहाँ पे ना उन्होंने एक साइकिल शो भी बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह के उन्होंने एनिमल्स रखे हुए हैं जिनको बच्चे हाथ भी लगा सकते हैं, कुछ खाने को भी दे सकते हैं, तो वो भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम उस तरह की चीज़ें देखें जहाँ पे हम सब एंजॉय कर सकते हैं ना जाके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राइड्स थी जहाँ पे मामा नहीं बैठती थी, या फिर स्पेशली जो है ना भाई का जो बेटा है छोटा नाइल, उसके लिए जो है वो अलाउ नहीं होता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा है, तो बहुत सारी राइड्स पे तो वो बैठ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली हम लोग जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ पे पहले लाइन भी लगी होती थी, उसके बाद फिर राइड में भी टाइम लगता है, तो वो फिर दूसरा बंदा जो है ना बाहर वेट कर रहा होता है, तो उसके लिए थोड़ा बोर हो जाता है। तो इस वजह से हमारी कोशिश थी कि इस तरह की चीज़ें देखें जहाँ पे सब इकट्ठे जा सकते हैं। अच्छा, बंदा जब भी जो है ना इस तरह के पार्क का विज़िट प्लान करे तो अपना फुल टाइम जो है वो लेके जाए। हम भी सुबह-सुबह जो है ना उठ के थे, नींद बड़ी आई हुई थी, लेकिन हमने कहा कोई नहीं गाड़ी में सो लेंगे थोड़ा-सा, लेकिन हमने सुबह उठ के जाना है क्योंकि ये वाला पार्क तो होना भी जल्दी बंद था। मुझे लगता है 5 बजे भाई ने बताया था कि शाम के 5 बजे इसने बंद हो जाना है, तो इस वजह से ना सुबह जल्दी-जल्दी उठ के जाना पड़ेगा। तो ये तो नहीं कि 2 घंटे की बंदा ड्राइव करके जाए और फिर बस हाथ लगा के वापस आ जाए, तो इस वजह से मुश्किल तो बहुत था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं सुबह उठ के जाएँगे। मामा ने सुबह-सुबह जो है ना वो सैंडविचेस बना लिए थे, क्योंकि घर पे तो ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम नहीं था। हमने कहा चलो रास्ते में ही हम लोग खा लेंगे। 2 गाड़ियों पे गए थे क्योंकि ज़्यादा लोग थे। वैसे तो पार्क में भी खाना-पीना जो है वो मिलता है, ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे भी उन्होंने जगह-जगह पे जो है ना वो इस तरह के स्टॉल्स लगाए हुए हैं और वहाँ से भी बंदा कुछ ना कुछ ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर है बंदा घर से लेके जाए अपना खाना, क्योंकि वहाँ पे चीज़ आपको पसंद आएगी नहीं आएगी ये भी अलग बात है, और दूसरा ये है कि एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। हम लोगों ने ये आइसक्रीम ले तो ली थी, लेकिन ये भी बहुत मसला हुआ था क्योंकि वहाँ पे इतनी हनी बीज़ थी कि एक तो आइसक्रीम खाने नहीं दी, ऊपर से आइसक्रीम थी भी बहुत बड़ी और मेल्ट भी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेस बना था वहाँ पे। हमने तो बहुत रिग्रेट किया कि आइसक्रीम जो है हमने ले ली है, तो बाद में ज़्यादातर जो है ना सारी वेस्ट हुई थी, और वहाँ पे पहले ही डस्टबिन जो है ना वो फुल थे आइसक्रीम के साथ। मैंने कहा इन्होंने सही अपना ये यहाँ पे काम चला रहे हैं, लोग लेते हैं आइसक्रीम और बाद में जो है ना सारी वेस्ट करके चले जाते हैं।
और अगर राइड्स वगैरह नहीं भी लेनी हो ना, तो इस तरह के छोटे-छोटे उन्होंने वहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी बनाए हुए थे बच्चों के लिए, लाइक छोटे बच्चों के लिए जैसे प्लेग्राउंड्स ही सही थे। और जगह-जगह पे जो है ना उन्होंने इस तरह के छोटे-छोटे एरियाज़ बनाए हुए थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। तो एंड पे जो है ना हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर ही रुके थे तो गर्मी बहुत लग रही थी। ये थोड़ा-सा उन्होंने साइड पे करके लगाया था, तो यहाँ पे कोई कूलिंग वगैरह भी नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे वैसे इतनी एक्टिविटीज़ थी कि व्लॉग तो बहुत ज़्यादा बन सकता था, बहुत अच्छा व्लॉग बन सकता था, लेकिन मैं क्योंकि साथ-साथ अपना एन्जॉय कर रही थी, तो मैंने भी सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ-कुछ एरियाज़ में मुझे याद आता था कि चलो कुछ व्लॉगिंग कर लूँ मैं, थोड़ा-सा कैमरा अपना निकाल लूँ। और वैसे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, या इस तरह के डेज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग कोई फैमिली ट्रिप पे निकलें, तो उस दिन जो है ना मैं प्रॉपर वीडियोस बनाती हूँ, लाइक मैं अपनी मेमोरी के लिए प्रॉपर सबकी वीडियो बनाती हूँ, तो वो बंदा व्लॉग में भी नहीं डाल सकता। तो ये भी एक रीज़न होती है कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो इस तरह के दिनों में छोटे-छोटे व्लॉग्स तो बस एंड पे निकलते वक़्त जो है ना मैंने इज़ना को कॉटन कैंडी लेके दी। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और जैसे ही हम लोग घर पहुँचे ना, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए। उनकी क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, तो उन्होंने लेट आना था, तो हमारी एंट्री ऑलमोस्ट एक साथ ही हुई, और वो इतने प्यारे जो है ना वो गिफ्ट्स लेके आए। केक भी लाए थे, और फ्लावर्स भी, और साथ गिफ्ट्स भी। और हमारा जो है ना, मेरी बर्थडे आती है और उसके नेक्स्ट डे ही जो है ना मेरी एनिवर्सरी आ जाती है। तो यहाँ पे ये मम्मा ने जो है ना एनिवर्सरी का खाना तैयार किया था। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बिरयानी बहुत पसंद है, तो स्पेशली जो है मम्मा ने फिर बिरयानी बनाई उस दिन। और उस दिन भी ना हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, हमने कोई तैयारी नहीं की थी। पता नहीं क्यों, नॉर्मली हमेशा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार जो है ना कोई ऐसा माइंड से ही निकल गया था। बस ये था कि मामा की तरफ जाना है। मैंने अपना सामान कुछ 2 हफ्तों के लिए रखा, ये मैं भूल ही गई कि बीच में जो है वो बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, तो कोई तैयारी नहीं की थी। तो मामा ने ना बाहर निकल के जल्दी से जो है वो टेबल सेट किया। उन्होंने कहा नहीं, जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ, थोड़ी बहुत जो है सेलिब्रेशन होगी। और मुझे अभी तक नहीं वैसे समझ आती कि इस बार ही मैंने कोई तैयारी नहीं की, और इसी बार जो है ना हमारी मेरा बर्थडे भी स्पेशल था क्योंकि मैं 30 की हुई हूँ, और मेरी एनिवर्सरी भी स्पेशल थी क्योंकि ये हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना आजकल डाइटिंग कर रहे हैं, तो उनका ना माशाल्लाह से काफ़ी वेट कम हुआ है। तो उन्होंने ना मेरे वार्डरोब में देखा कि वहाँ पे उनका शादी वाला कोट था, तो उन्होंने वो पहन लिया। तो साथ ही जो है ना मुझे चैलेंज दिया कि मेरा वेडिंग का ड्रेस जो है वो शायद पता नहीं पूरा आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा भी वेडिंग का ड्रेस ना मम्मा की तरफ ही पड़ा होता है, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पूरा आएगा, लेकिन वो मुझे फिट आया। अच्छा, मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कई बार बोला है कि अपनी शादी की स्टोरी सुनाए। वैसे मेरी शादी की स्टोरी ऐसी कोई ख़ास है नहीं हमारी, क्योंकि अरेंज मैरिज है, और हमारे जो फादर्स हैं ना वो आपस में दोस्त थे, तो इस तरह से जो है ना थोड़ी वाकफियत पहले से थी। और मेरे हस्बैंड को अभी 2 साल हुए थे जर्मनी में आए, तो ऐसे ही मेरे पापा ने उन्हें इनवाइट भी किया था अपनी तरफ। बाद में पता नहीं कैसे रिश्ते की बात जब चली, तो फिर रिश्ता हमारा डन हो गया। बस ऐसे ही है कि अल्लाह की तरफ से था, किस्मत में लिखा हुआ था तो हो गया। मुझे अभी तक जो है ना वो कोई 100% सही स्टोरी नहीं पता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन बस हो गया। और ये सब कुछ जो है ना वो काफ़ी यंग एज में हो गया था। लाइक मैं अभी आई गेस 18 की थी जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, और 20 की थी जब मेरी शादी हुई है। बल्कि जो मेहंदी, जिस दिन मेरी मेहंदी का इवेंट था ना शादी से एक दिन पहले, उस दिन मैं 20 की हुई थी। इस वजह से मेरा बर्थडे और शादी जो है वो आगे पीछे ही होते हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि ये गलत बात है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि बंदा दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे 2 गिफ्ट्स दिया करें, एक ना दिया करें। खैर उस वक्त जो है ना जब शादी हुई थी, ससुराल मेरा सारा पाकिस्तान में था। अब जो है वो कनाडा आ चुके हैं, तो इस वजह से भी मैंने 2 बार शेयर किया है कि हम लोग कनाडा गए हैं, विज़िट किया है। तो ज़्यादा हमारे वहाँ के चक्कर लगते हैं, या हम जाते हैं या फिर वो आ जाते हैं। अभी भी मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं विज़िट पे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारे व्लॉग्स जो है ना वो शेयर करूँगी। इस वजह से भी मेरा ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बस अब आगे से कोशिश है कि सारे टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, ये वाली जो गेम है ना, ये हमने शादी के बाद भी खेली थी, और उस वक्त ना मैं अपने हस्बैंड को जानती थी ना वो मुझे जानते थे, तो हमें कोई पता नहीं था कि क्या हम लोग इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब दें। लेकिन अब तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन स्टिल हमारी ओपिनियन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक नहीं बदली। हम इतने डिफरेंट हैं कि जो सवाल पूछा जाता था हम एक दोनों जो है ना ऑपोजिट ही जवाब देते थे। बैठो बैठो बैठो
उस वक़्त हमारी वैसे ऑलमोस्ट जो है ना लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि वो कुछ कह रहे थे, मैं कुछ कह रही थी। ऊपर से मैंने कहा मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं उठ के जा रही हूँ। लेकिन दैट्स इट, दैट्स लाइफ़। हमारा ऐसे ही है, कहते हैं ना कि ऑपोज़िट जो है अट्रैक्ट्स मोर, लेकिन मुझे नहीं पता हमारा ना बहुत ज़्यादा ही ऑपोज़िट है लेकिन स्टिल माशाल्लाह से वी आर अ हैप्पी फैमिली। आई होप कि जो सिस्टर मेरी शादी की स्टोरी सुनना चाह रही थी उनको ये मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत जो है वो सेटिस्फाइड लगे, लेकिन कोई इतनी ख़ास स्टोरी नहीं है, बस नॉर्मल सी है। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं। बेशक मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल जो है ना यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।